शहर की सुबह हमेशा की तरह शुरू हुई थी। सड़कों पर लोगों की आवाजाही बढ़ रही थी, दुकानों के शटर खुल रहे थे, और हर कोई अपनी रोज की जिंदगी में आगे बढ़ रहा था। लेकिन अमित और सुनीता के घर में उस दिन एक अलग ही खुशी थी। अमित अपनी बेटी रिया को बहुत प्यार करते थे, और सुनीता के लिए तो रिया उनकी पूरी दुनिया थी। रिया एक समझदार और खुशमिजाज लड़की थी, जो अपने माता पिता का हमेशा सम्मान करती थी, और उसकी छोटी सी मुस्कान भी पूरे घर का माहौल बदल देती थी। अमित, रिया बेटा, आज तुम्हारा कॉलेज जल्दी खत्म हो जाएगा ना? रिया, हाँ पापा, आज काम थोड़ा जल्दी पूरा हो जाएगा, मैं कोशिश करूंगी कि शाम तक घर आ जाऊं। सुनीता रसोई से रिया की बात सुन रही थी, और उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि उन्हें अपनी बेटी के साथ बिताया हुआ हर पल बहुत खास लगता था। सुनीता, बेटा, बाहर जाते समय ध्यान रखना, और अगर देर हो जाए तो हमें बता देना। रिया, ठीक है माँ, आप चिंता मत करना। रिया अपने माता पिता से विदा लेकर कॉलेज के लिए निकल गई, लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह एक सामान्य दिन नहीं था, बल्कि आने वाले समय में यही दिन उनकी जिंदगी का सबसे मुश्किल दिन बनने वाला था। शाम होने लगी थी, और सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। रिया अपने कॉलेज का काम खत्म करके घर लौट रही थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह सुकून था, क्योंकि वह सोच रही थी कि घर पहुंचकर वह अपनी माँ के हाथ का खाना खाएगी और अपने माता पिता के साथ कुछ समय बिताएगी। रास्ते में उसने अपनी माँ को फोन किया। रिया, माँ, मैं बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगी। सुनीता, ठीक है बेटा, जल्दी आ जाना, तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। रिया, हाँ माँ, मैं आ रही हूँ। ये रिया और सुनीता की आखिरी सामान्य बातचीत थी। रिया अपनी स्कूटी से घर की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन रास्ते में उसे महसूस हुआ कि एक काली कार काफी देर से उसके पीछे चल रही है। पहले उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसने दोबारा पीछे देखा और पाया कि कार अभी भी उसी रास्ते पर उसके पीछे है, तो उसके मन में हल्की चिंता पैदा होने लगी। रिया ने अपनी स्कूटी की रफ्तार बढ़ाई, लेकिन कार की गति भी बढ़ गई। अब उसे समझ आने लगा था कि कुछ ठीक नहीं है। उसने जल्दी से अपना फोन निकाला और किसी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन इससे पहले कि वह बात कर पाती, अचानक कार ने आगे आकर उसका रास्ता रोक दिया। रिया ने अचानक ब्रेक लगाया, और स्कूटी सड़क पर फिसल गई। वह संभलने की कोशिश कर ही रही थी कि कुछ लोग तेजी से उसकी तरफ बढ़े। रिया, आप लोग कौन हैं? मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसकी आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं था। कुछ ही पलों में रिया को जबरदस्ती गाड़ी में बैठा लिया गया, और वह मदद के लिए आवाज लगाती रही, लेकिन सुनसान सड़क पर उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंच सकी। कुछ देर बाद वही सड़क फिर शांत हो गई, जैसे वहां कुछ हुआ ही नहीं था। उधर घर पर सुनीता रिया का इंतजार कर रही थी। घड़ी का समय बढ़ता जा रहा था, लेकिन रिया अभी तक घर नहीं पहुंची थी। सुनीता ने उसका फोन मिलाया, लेकिन इस बार फोन नहीं उठा। उन्होंने दोबारा कोशिश की, फिर तीसरी बार कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। सुनीता की चिंता अब डर में बदलने लगी थी। अमित भी घर आ चुके थे, और उन्होंने सुनीता के चेहरे पर परेशानी देखकर तुरंत पूछा कि क्या हुआ। सुनीता, अमित, रिया अभी तक घर नहीं आई है, और उसका फोन भी नहीं उठ रहा है। अमित ने रिया को फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उन्होंने खुद को शांत रखने की कोशिश की, लेकिन उनके मन में भी अनजाना डर पैदा हो चुका था। अमित, मैं रिया को ढूंढ कर लाता हूँ। वह तुरंत घर से निकल गए, और उन रास्तों पर जाने लगे जहां से रिया अक्सर आती जाती थी। काफी देर तक तलाश करने के बाद भी जब रिया का कोई पता नहीं चला, तो अमित और सुनीता ने पुलिस की मदद लेने का फैसला किया। दोनों पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात इंस्पेक्टर ताहिरा से हुई। ताहिरा ने दोनों की हालत देखी, और तुरंत समझ गई कि मामला गंभीर है। ताहिरा, आप चिंता मत कीजिए,
हम पूरी कोशिश करेंगे कि रिया को जल्द से जल्द ढूंढ लिया जाए। अमित और सुनीता की आंखों में उम्मीद और डर दोनों थे, क्योंकि अब उनकी बेटी की जिंदगी इंस्पेक्टर ताहिरा की जांच पर निर्भर थी। ताहिरा ने तुरंत अपनी टीम को रिया की तलाश में लगा दिया, और उन्हें नहीं पता था कि यह मामला सिर्फ एक गुमशुदगी नहीं, बल्कि एक बड़े रहस्य की शुरुआत है। इंस्पेक्टर ताहिरा ने जैसे ही रिया के मामले की जांच शुरू की, उन्होंने सबसे पहले उसकी पूरी जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी, क्योंकि किसी भी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए छोटी से छोटी बात को समझना जरूरी होता है। ताहिरा ने अपनी टीम को आदेश दिया कि रिया के मोबाइल की आखिरी लोकेशन, उसके कॉल रिकॉर्ड और रास्ते में लगे सभी कैमरों की जांच की जाए। उधर पुलिस स्टेशन में अमित और सुनीता एक कोने में बैठे हुए थे। दोनों की नज़र बार बार दरवाजे की तरफ जा रही थी, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि शायद कोई पुलिसकर्मी आकर बताएगा कि रिया मिल गई है। सुनीता की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। सुनीता, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। अमित ने सुनीता का हाथ पकड़ा और उन्हें संभालने की कोशिश की। अमित, रिया को कुछ नहीं होगा, ताहिरा जी उसे जरूर ढूंढ लेंगी। लेकिन अमित के मन में भी वही डर था, जो एक पिता अपनी बेटी के लिए महसूस करता है। कुछ समय बाद पुलिस टीम को रिया की स्कूटी शहर के एक सुनसान इलाके में मिली। ये खबर मिलते ही ताहिरा अपनी टीम के साथ तुरंत उस जगह पहुंची। वहां का माहौल काफी शांत था, लेकिन उस जगह पर मौजूद निशान बता रहे थे कि कुछ गलत हुआ है। रिया की स्कूटी सड़क के किनारे पड़ी हुई थी, और उसके पास कुछ ऐसे निशान थे, जिनसे अंदाजा लगाया जा सकता था कि वहां किसी तरह की जबरदस्ती हुई थी। ताहिरा ने पूरे इलाके को ध्यान से देखा। उन्होंने जमीन पर पड़े टायर के निशानों की जांच की, आसपास की चीजों को गौर से देखा, और फिर अपनी टीम से कहा कि इस जगह की हर चीज को सबूत की तरह संभाल कर रखा जाए। ताहिरा, यहाँ जो भी हुआ है, वह अचानक नहीं हुआ, इसे पूरी तैयारी के साथ किया गया है। कुछ देर बाद एक पुलिसकर्मी को थोड़ी दूरी पर रिया का मोबाइल फोन मिला। ताहिरा ने फोन अपने हाथ में लिया और स्क्रीन को देखा। फोन पर कई मिस्ड कॉल थीं, जिनमें सबसे ऊपर सुनीता का नाम था। कुछ पल के लिए ताहिरा की नजरें फोन पर ही टिक गईं, क्योंकि वह समझ रही थी कि एक माँ अपनी बेटी तक पहुंचने की कितनी कोशिश कर रही थी। उन्होंने तुरंत मोबाइल की जांच शुरू करवाई, ताकि पता लगाया जा सके कि रिया को आखिरी बार किसने संपर्क किया था। उसी समय तकनीकी टीम ने सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू कर दी। काफी मेहनत के बाद एक वीडियो सामने आया, जिसमें रिया अपनी स्कूटी से जाती हुई दिखाई दे रही थी। कुछ समय बाद उसी वीडियो में एक काली कार दिखाई दी। ताहिरा ने वीडियो को ध्यान से देखा। कार रिया के पीछे लगातार चल रही थी। ताहिरा को अब पूरा विश्वास हो गया था कि रिया का अपहरण किया गया है। उन्होंने अपनी टीम को कार की पहचान करने का आदेश दिया। ताहिरा, इस कार का पता लगाना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही हमें रिया तक पहुंचाने का पहला रास्ता हो सकती है। उधर एक अंधेरे कमरे में रिया धीरे धीरे होश में आ रही थी। उसने अपनी आंखें खोलीं, तो उसे चारों तरफ अंधेरा दिखाई दिया। वह कुछ समझ नहीं पा रही थी कि वह कहाँ है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। रिया डर गई, लेकिन उसने खुद को संभालने की कोशिश की। रिया, कोई है, मेरी मदद कीजिए। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। फिर अचानक कमरे का दरवाजा खुला, और एक आदमी अंदर आया। उसका चेहरा पूरी तरह दिखाई नहीं दे रहा था। रिया ने डरते हुए पूछा कि उसे यहाँ क्यों लाया गया है। लेकिन उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना कहा कि अभी समय आने पर उसे सब पता चल जाएगा। ये कहकर वह वापस चला गया। रिया उस अंधेरे कमरे में अकेली रह गई, लेकिन उसके मन में अब एक ही सवाल था कि आखिर उसे किस वजह से अगवा किया गया है। उधर ताहिरा अपनी जांच में आगे बढ़ रही थी।
उन्हें अभी यह पता नहीं था कि इस अपहरण के पीछे कौन है, लेकिन उन्हें यकीन था कि हर रहस्य का कोई न कोई जवाब जरूर होता है। और अब उनकी कोशिश सिर्फ एक थी, रिया को सुरक्षित उसके परिवार तक वापस पहुंचाना। इंस्पेक्टर ताहिरा अपनी टीम के साथ रिया की तलाश में लगातार आगे बढ़ रही थी, और हर नया सुराग उन्हें इस रहस्य के और करीब ले जा रहा था। काली कार की जांच करते हुए पुलिस को पता चला कि वह कार कुछ समय पहले शहर के पुराने इलाके की तरफ गई थी, जहां बहुत कम लोग आते जाते थे। ताहिरा ने बिना देर किए अपनी टीम को उस इलाके में जाने का आदेश दिया। वह जगह काफी सुनसान थी, चारों तरफ पुरानी इमारतें थीं, और कई मकान ऐसे थे जो लंबे समय से बंद पड़े हुए थे। ताहिरा ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू की, लेकिन ज्यादातर लोगों को उस इलाके में किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नहीं थी। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति ने पुलिस को बताया कि उसने रात के समय एक काली कार को पुराने गोदाम की तरफ जाते हुए देखा था। ताहिरा ने उस जानकारी को ध्यान से सुना, और तुरंत अपनी टीम के साथ उस गोदाम की तरफ बढ़ गईं। गोदाम बाहर से बिल्कुल सुनसान दिखाई दे रहा था, लेकिन ताहिरा को महसूस हो रहा था कि अंदर कुछ छुपा हुआ हो सकता है। उन्होंने अपनी टीम को सावधानी से आगे बढ़ने का संकेत दिया। दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन जांच करने पर पता चला कि वह ज्यादा मजबूत नहीं था। पुलिस टीम ने दरवाजा खोला और सभी लोग अंदर चले गए। अंदर चारों तरफ अंधेरा था, लेकिन कुछ चीजें साफ बता रही थीं कि यहाँ हाल ही में कोई आया था। एक मेज पर कुछ कागज रखे हुए थे, और पास में एक पुराना बैग पड़ा था। ताहिरा ने बैग की जांच करवाई। बैग के अंदर कुछ तस्वीरें और दस्तावेज मिले। ताहिरा ने उन तस्वीरों को ध्यान से देखा, और उनके चेहरे पर गंभीरता आ गई। उन तस्वीरों में रिया की तस्वीर भी मौजूद थी। इसका मतलब साफ था कि रिया को अचानक नहीं चुना गया था, बल्कि काफी समय से उस पर नजर रखी जा रही थी। ताहिरा ने अपनी टीम से कहा कि इन सभी दस्तावेजों की जांच की जाए, क्योंकि इनमें अपहरण करने वाले व्यक्ति की पहचान छुपी हो सकती है। उधर रिया उस कमरे में बंद थी, लेकिन अब उसने डर के बजाय हिम्मत से काम लेना शुरू कर दिया था। वह कमरे को ध्यान से देखने लगी, ताकि बाहर निकलने का कोई रास्ता मिल सके। उसने देखा कि कमरे की एक खिड़की थोड़ी कमजोर थी। रिया ने धीरे धीरे उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन वह पूरी तरह नहीं खोल पाई। फिर भी उसने उम्मीद नहीं छोड़ी। रिया जानती थी कि अगर उसे यहाँ से बाहर निकलना है, तो उसे खुद भी कोशिश करनी होगी। उसी समय कमरे का दरवाजा फिर खुला। वही आदमी अंदर आया। इस बार रिया ने डरने के बजाय उससे सवाल करने का फैसला किया। रिया, आपने मुझे क्यों कैद किया है? उस आदमी ने कुछ पल तक रिया को देखा, और फिर कहा कि उसे अभी कुछ बातें समझनी बाकी हैं। रिया, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? आदमी कुछ पल शांत रहा, फिर बोला कि बात सिर्फ तुम्हारी नहीं है, यह उन लोगों से जुड़ी है जिनके बारे में तुम्हें अभी कुछ पता नहीं है। रिया उसकी बात समझ नहीं पाए, लेकिन उसे महसूस हुआ कि इस पूरे मामले का संबंध उसके परिवार या किसी पुराने राज से हो सकता है। उधर ताहिरा को गोदाम से मिले दस्तावेजों में एक नाम मिला। वह नाम था नीरज। ताहिरा ने उस नाम की जानकारी निकलवाने का आदेश दिया। कुछ ही समय में पता चला कि नीरज का संबंध कई साल पुराने एक मामले से था, जो कभी पूरी तरह सुलझ नहीं पाया था। ताहिरा ने फाइल मंगवाए और उस पुराने केस को पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गईं, उन्हें महसूस हुआ कि रिया का अपहरण किसी पुराने दर्द और अधूरे सच से जुड़ा हुआ है। ताहिरा ने अपनी टीम से कहा कि अब उन्हें सिर्फ रिया को बचाना नहीं है, बल्कि उस सच तक भी पहुंचना है, जिसकी वजह से ये सब हुआ। क्योंकि कई बार किसी अपराध के पीछे सिर्फ लालच नहीं होता, बल्कि कोई ऐसा दर्द भी छुपा होता है, जो इंसान को गलत रास्ते पर ले जाता है। इंस्पेक्टर ताहिरा पुराने केस की फाइल को ध्यान से पढ़ रही थी, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ रही थी,
उनके सामने कई ऐसी बातें सामने आ रही थीं, जिनका संबंध रिया के अपहरण से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। फाइल में 8 साल पुराने एक मामले का जिक्र था, जिसमें सना नाम की एक लड़की अचानक गायब हो गई थी। उस समय इस मामले की जांच हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे सवाल थे, जिनके जवाब कभी नहीं मिल पाए। ताहिरा ने फाइल बंद की, और कुछ पल के लिए सोच में पड़ गईं, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि रिया को अगवा करने वाले व्यक्ति का संबंध उसी पुराने मामले से है। उधर रिया अभी भी उस कमरे में बंद थी। वह डर के बावजूद हिम्मत बनाए रखने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि उसे पता था कि अगर उसे अपने माता पिता के पास वापस जाना है, तो उसे खुद को मजबूत रखना होगा। रिया ने कमरे को फिर से ध्यान से देखा, और इस बार उसकी नज़र एक छोटे से कागज पर पड़ी, जो एक कोने में पड़ा हुआ था। उसने किसी तरह उसे उठाया, और उसमें कुछ नाम लिखे हुए थे। उन नामों में से एक नाम देखकर वह हैरान रह गई, क्योंकि वह नाम उसके परिवार से जुड़ा हुआ था। रिया समझ नहीं पा रही थी कि आखिर उसके परिवार का इस सबसे क्या संबंध है। उसी समय कमरे का दरवाजा खुला, और वही आदमी अंदर आया। रिया ने हिम्मत करके उससे पूछा, रिया, मेरे परिवार को इस सब में क्यों लाया जा रहा है? आदमी कुछ पल शांत रहा, फिर बोला कि कुछ सवालों के जवाब समय आने पर ही मिलते हैं। रिया, लेकिन मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा। आदमी ने उसकी तरफ देखा, और कहा कि कभी कभी इंसान को अपने आसपास के लोगों के किए हुए कामों की कीमत चुकानी पड़ती है। रिया ये सुनकर और परेशान हो गई, क्योंकि अब उसे लगने लगा था कि यह मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। उधर ताहिरा ने नीरज के बारे में जानकारी जुटानी शुरू की। उन्हें पता चला कि नीरज की एक बहन थी, सना, जिसकी गुमशुदगी का मामला कभी पूरी तरह बंद नहीं हुआ था। नीरज ने उस घटना के बाद अपनी जिंदगी बदल ली थी, और कई सालों तक वह अपनी बहन के लिए न्याय पाने की कोशिश करता रहा था। ताहिरा ने नीरज को ढूंढने के लिए अपनी टीम भेजी। कुछ समय बाद खबर मिली कि नीरज शहर में ही मौजूद है। ताहिरा तुरंत उससे मिलने पहुंची। नीरज एक शांत जगह पर बैठा हुआ था, लेकिन उसके चेहरे पर वर्षों का दर्द साफ दिखाई दे रहा था। ताहिरा, रिया के अपहरण के बारे में आपको क्या पता है? नीरज ने कुछ पल तक चुप रहने के बाद कहा कि वह इस मामले के बारे में सब कुछ नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता है कि इसका संबंध पुराने सच से है। ताहिरा ने उससे पूछा कि सना के मामले में ऐसा क्या हुआ था, जिसकी वजह से आज तक ये दर्द जिंदा है। नीरज की आंखों में आंसू आ गए। नीरज, मेरी बहन के साथ बहुत गलत हुआ था, लेकिन सच कभी सामने नहीं आया। ताहिरा ने कहा कि अगर सच में कोई अन्याय हुआ है, तो उसे सामने लाने का रास्ता कानून है। नीरज ने उनकी बात सुनी, लेकिन उसके चेहरे से लग रहा था कि उसके मन में अभी भी बहुत गुस्सा और दर्द छुपा हुआ है। उधर पुलिस टीम को एक और सुराग मिला। उन्हें पता चला कि जिस गोदाम से तस्वीरें मिली थीं, वहां से एक और जगह का रास्ता जुड़ा हुआ है। ताहिरा ने तुरंत उस जगह जाने का फैसला किया। उन्हें यकीन था कि रिया वहीं कहीं हो सकती है। लेकिन ताहिरा को यह नहीं पता था कि उस जगह पहुंचने के बाद उनके सामने ऐसा सच आने वाला है, जो सिर्फ इस अपहरण को नहीं, बल्कि 8 साल पुराने अधूरे मामले को भी बदल देगा। इंस्पेक्टर ताहिरा अपनी टीम के साथ उस जगह की तरफ बढ़ रही थी, जिसका रास्ता उन्हें पुराने गोदाम से मिला था, और उनके मन में एक ही लक्ष्य था, रिया को जल्द से जल्द सुरक्षित वापस लाना। वह जगह शहर से काफी दूर थी, जहां चारों तरफ सुनसान रास्ते और पुरानी इमारतें दिखाई दे रही थीं। ताहिरा ने अपनी टीम को सावधानी से आगे बढ़ने का आदेश दिया, क्योंकि उन्हें पूरा शक था कि अपहरण करने वाला व्यक्ति अभी भी आसपास हो सकता है। जैसे ही पुलिस टीम उस इमारत के पास पहुंची, उन्हें वहां कुछ अजीब दिखाई दिया। बाहर से वह जगह बंद और खाली लग रही थी, लेकिन अंदर से हल्की आवाजें आ रही थीं। ताहिरा ने अपनी टीम के साथ धीरे धीरे अंदर प्रवेश किया।
अंदर पहुंचते ही उन्हें कई पुराने कागज, तस्वीरें और फाइलें दिखाई दी। ताहिरा ने एक फाइल उठाई और उसे खोलकर देखा। उसमें सना के पुराने मामले से जुड़ी कई जानकारियां थीं, जिनमें कुछ ऐसे दस्तावेज भी थे, जो पहले कभी पुलिस के सामने नहीं आए थे। ताहिरा को अब यकीन हो गया था कि रिया का अपहरण सिर्फ एक लड़की को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं किया गया, बल्कि किसी पुराने सच को बाहर लाने के लिए किया गया है। उसी समय कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पुलिसकर्मी सतर्क हो गए। अंधेरे में एक आवाज सुनाई दी। आदमी, आखिरकार आप यहां तक पहुंच ही गईं, इंस्पेक्टर ताहिरा। ताहिरा ने आवाज की दिशा में देखते हुए कहा। ताहिरा, रिया को सामने लाओ और इस सब को खत्म करो। कुछ पल के लिए खामोशी रही। फिर वही आवाज दोबारा आई। आदमी, इतनी जल्दी नहीं, पहले आपको वह सच जानना होगा, जिसके लिए ये सब किया गया है। ताहिरा ने कहा कि किसी मासूम की जिंदगी खतरे में डालकर कोई सच साबित नहीं किया जा सकता। आदमी ने जवाब दिया कि जब कानून सच को सामने नहीं ला पाता, तब किसी को आगे आना पड़ता है। ताहिरा समझ गई कि सामने वाला व्यक्ति खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कमरे की जांच जारी रखी। कुछ देर बाद उन्हें एक छुपा हुआ कैमरा मिला, जिससे पता चल रहा था कि रिया की निगरानी की जा रही है। ताहिरा ने तुरंत अपनी टीम को आदेश दिया कि कैमरे के सिग्नल को ट्रेस किया जाए। कुछ समय बाद पुलिस को पता चला कि रिया इसी इमारत के दूसरे हिस्से में है। ताहिरा बिना देर किए उस तरफ बढ़ गईं। उधर रिया उस कमरे में बैठी हुई थी, लेकिन अब वह पहले से ज्यादा हिम्मत दिखा रही थी। उसने कमरे में मौजूद एक छोटी सी चीज की मदद से अपने हाथों की रस्सी को ढीला करने की कोशिश शुरू कर दी थी। रिया जानती थी कि उसे मौका मिलते ही बाहर निकलना होगा। तभी दरवाजा खुला और वही आदमी अंदर आया। रिया ने उसे देखकर कहा, रिया, अगर आपको कोई शिकायत है, तो मुझसे बात कीजिए, लेकिन मेरे माता पिता को दर्द मत दीजिए। उस आदमी के चेहरे पर कुछ पल के लिए बदलाव आया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। आदमी, तुम्हें अभी पूरी सच्चाई नहीं पता है। रिया, मुझे किसी के पुराने दर्द की सजा क्यों मिल रही है? उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया और वहां से चला गया। उधर ताहिरा उस कमरे तक पहुंचने ही वाली थी, लेकिन तभी उनके सामने एक और दरवाजा आ गया। उस दरवाजे पर वही निशान बना हुआ था, जो उन्होंने पुराने दस्तावेजों में देखा था। ताहिरा ने उसे देखकर समझ लिया कि इस रहस्य की सबसे बड़ी कड़ी इसी के पीछे छुपी है। उन्होंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, और जैसे ही दरवाजा खुला, उनके सामने एक ऐसा सच आया, जिसने उन्हें कुछ पल के लिए हैरान कर दिया। क्योंकि उस कमरे में रिया नहीं, बल्कि 8 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ एक ऐसा सबूत मौजूद था, जिसकी तलाश वर्षों से की जा रही थी। ताहिरा उस कमरे के अंदर पहुंची, जहां उन्हें 8 साल पुराने मामले से जुड़ा हुआ सबूत मिला था, और जैसे ही उन्होंने उस सबूत को ध्यान से देखा, उनके सामने कई ऐसी बातें साफ होने लगी, जो अब तक एक रहस्य बनी हुई थीं। कमरे में रखी एक पुरानी फाइल के अंदर कुछ तस्वीरें, दस्तावेज और रिकॉर्ड मौजूद थे, जिनसे पता चल रहा था कि सना के मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां जानबूझकर छुपाई गई थीं। ताहिरा ने फाइल को ध्यान से पढ़ा, और उनके चेहरे पर गंभीरता बढ़ती चली गई। ताहिरा, इतने सालों तक ये सच छुपा कैसे रहा? उन्होंने अपनी टीम से सभी दस्तावेज सुरक्षित रखने के लिए कहा। उसी समय उन्हें एक और सुराग मिला, जिसमें एक नाम बार बार सामने आ रहा था। वह नाम था रवि। ताहिरा कुछ पल के लिए शांत हो गईं, क्योंकि रवि कोई अनजान व्यक्ति नहीं था। वह पहले पुलिस विभाग में एक अधिकारी रह चुका था, और ताहिरा उसे अच्छी तरह जानती थी। ताहिरा को अब समझ आने लगा था कि यह मामला जितना दिखाई दे रहा था, उससे कहीं ज्यादा गहरा है। उधर रिया अभी भी कमरे में बंद थी, लेकिन अब उसके अंदर डर के साथ हिम्मत भी आ चुकी थी। उसने अपने हाथों की रस्सी काफी हद तक ढीली कर ली थी।
रिया ने आसपास देखा और उसे एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जो शायद बाहर जाने की तरफ जाता था। उसने धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंची, दरवाजा अचानक खुल गया। रिया पीछे हट गई। सामने वही आदमी खड़ा था। रिया ने इस बार बिना डरे उससे पूछा, रिया, आखिर आप चाहते क्या हैं? आदमी ने कुछ पल तक उसे देखा, फिर कहा कि वह चाहता है कि दुनिया उस सच को जाने, जिसे वर्षों से छुपाया गया है। रिया, लेकिन इसके लिए मेरी जिंदगी बर्बाद करने का क्या मतलब है? आदमी कुछ नहीं बोला। उसके चेहरे पर पहली बार पछतावे की हल्की झलक दिखाई दी। उधर ताहिरा ने रवि के बारे में जानकारी निकलवाई। जांच में पता चला कि रवि कई साल पहले सना के मामले से जुड़ी जांच टीम का हिस्सा था। ताहिरा को अब शक होने लगा कि रवि ने उस समय कुछ ऐसा देखा था, जिसे उसने दुनिया से छुपा कर रखा। उन्होंने तुरंत रवि को बुलाने का फैसला किया। कुछ समय बाद रवि पुलिस स्टेशन पहुंचा। ताहिरा ने सीधे उससे सवाल किया, ताहिरा, सना के मामले में तुमने क्या छुपाया था? रवि कुछ पल तक चुप रहा। फिर उसने कहा कि कई बार सच बोलना आसान नहीं होता, क्योंकि सच कई लोगों की जिंदगी बदल देता है। ताहिरा ने कहा कि सच को छुपाने से समस्या खत्म नहीं होती, बल्कि और बड़ी हो जाती है। रवि ने ताहिरा की तरफ देखा, और उसकी आंखों में पुराना दर्द दिखाई दिया। रवि, मैंने जो किया, वह सही नहीं था, लेकिन उस समय हालात अलग थे। ताहिरा ने कहा कि अब समय आ गया है कि हर बात सामने आए। उधर नीरज भी पुलिस स्टेशन पहुंच गया था। उसे जब पता चला कि रवि का नाम इस मामले से जुड़ रहा है, तो उसके चेहरे पर गुस्सा दिखाई देने लगा। नीरज, अगर तुम्हारे पास सच था, तो तुमने इतने सालों तक उसे छुपाया क्यों? रवि ने उसकी तरफ देखा, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया। ताहिरा समझ गई कि इन दोनों के बीच कोई पुराना संबंध और पुराना दर्द छुपा हुआ है। तभी पुलिस टीम ने सूचना दी कि रिया की लोकेशन मिल गई है। ताहिरा तुरंत अपनी टीम के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गईं। अब उनके सामने दो काम थे, रिया को सुरक्षित बचाना और 8 साल पुराने सच को पूरी तरह सामने लाना। ताहिरा जानती थी कि इस रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन उन्होंने फैसला कर लिया था कि इस बार कोई भी सच दबने नहीं दिया जाएगा। इंस्पेक्टर ताहिरा अपनी टीम के साथ उस जगह की तरफ बढ़ रही थी, जहां रिया को रखा गया था, और इस बार उनके पास सिर्फ एक लक्ष्य था, रिया को सुरक्षित वापस लाना। रास्ते में ताहिरा के मन में कई सवाल चल रहे थे। रवि का इस मामले से क्या संबंध था? नीरज ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया? और आखिर वह कौन सा सच था, जिसके लिए रिया को इस परेशानी से गुजरना पड़ा? लेकिन ताहिरा जानती थी कि इन सभी सवालों के जवाब तभी मिलेंगे, जब रिया सुरक्षित होगी। उधर रिया ने कमरे से बाहर निकलने की एक बार फिर कोशिश की। उसने देखा कि दरवाजा पूरी तरह बंद नहीं था। रिया ने धीरे से उसे धक्का दिया, और दरवाजा थोड़ा खुल गया। वह धीरे धीरे बाहर आई, लेकिन तभी पीछे से आवाज आई, आदमी, तुम यहां से नहीं जा सकती। रिया रुक गई। उसने पीछे मुड़कर देखा। वही व्यक्ति उसके सामने खड़ा था। रिया ने हिम्मत से कहा, रिया, मुझे नहीं पता आपका दर्द क्या है, लेकिन किसी बेगुनाह को तकलीफ देकर कोई इंसाफ नहीं मिलता। उसकी बात सुनकर वह आदमी कुछ पल के लिए चुप हो गया। रिया की बातों ने उसके मन में दबे हुए एहसासों को छू लिया था। उसी समय बाहर से पुलिस की आवाजें सुनाई देने लगीं। ताहिरा अपनी टीम के साथ उस जगह पहुंच चुकी थी। उन्होंने तुरंत पूरे इलाके को घेर लिया। ताहिरा, रिया, हम आ गए हैं, तुम डरो मत। रिया ने ताहिरा की आवाज सुनी, और उसके चेहरे पर राहत दिखाई दी। लेकिन तभी वह आदमी पीछे हटने लगा। ताहिरा ने उसे रोकते हुए कहा, ताहिरा, अब बहुत हो चुका, रिया को छोड़ दो। आदमी ने ताहिरा की तरफ देखा। कुछ पल बाद उसने अपना चेहरा साफ दिखाई देने दिया। वह नीरज था।
ताहिरा ने उसे देखकर कहा कि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा कदम उठाएगा। नीरज की आंखों में दर्द था। नीरज, मेरी बहन के साथ जो हुआ, उसके बाद मुझे लगा कि कोई भी मेरी बात नहीं सुनेगा। ताहिरा ने कहा कि उसकी तकलीफ समझी जा सकती है, लेकिन किसी और की जिंदगी बर्बाद करना सही रास्ता नहीं है। नीरज ने नजरें झुका लीं। उसे पहली बार महसूस हुआ कि अपने दर्द में वह एक निर्दोष परिवार को वही दर्द दे रहा था, जो कभी उसने खुद सहा था। तभी पीछे से रवि की आवाज आई। रवि, नीरज, अब सच छुपाया नहीं जा सकता। सभी की नजरें रवि की तरफ चली गईं। ताहिरा ने देखा कि रवि के हाथ में कुछ दस्तावेज थे। रवि ने कहा कि 8 साल पहले सना के मामले में जो हुआ, उसका पूरा सच अब सामने आना चाहिए। नीरज ने गुस्से में पूछा कि अगर उसके पास सच था, तो उसने इतने साल इंतजार क्यों किया? रवि ने कहा कि उस समय उसके पास सारे सबूत नहीं थे, और कुछ लोग इतने ताकतवर थे कि सच को दबा दिया गया। ताहिरा ने दस्तावेज अपने हाथ में लिए और उनकी जांच शुरू की। इन दस्तावेजों से साफ हो रहा था कि सना के मामले में कुछ लोगों ने जानबूझकर सबूत छुपाए थे। ताहिरा ने कहा कि अब यह मामला कानून के अनुसार आगे बढ़ेगा। उसी समय अमित और सुनीता भी वहां पहुंच गए। जैसे ही सुनीता ने रिया को देखा, उनकी आंखों से आंसू निकल आए। वह तुरंत अपनी बेटी के पास गईं और उसे गले लगा लिया। सुनीता, मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? रिया अपनी मां से लिपट गई। अमित भी अपनी बेटी को देखकर भावुक हो गए। उस पल में एक परिवार की सबसे बड़ी खुशी वापस लौट आई थी। लेकिन ताहिरा जानती थी कि अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। क्योंकि रिया तो सुरक्षित थी, लेकिन 8 साल पुराने उस सच का फैसला अभी बाकी था। ताहिरा ने रवि और नीरज की तरफ देखा, और मन ही मन तय कर लिया कि अब कोई भी अपराधी कानून से बच नहीं पाएगा। रिया के सुरक्षित मिलने के बाद अमित और सुनीता की जिंदगी में फिर से खुशी लौट आई थी। लेकिन इंस्पेक्टर ताहिरा के लिए यह मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। क्योंकि रिया को बचाना एक बड़ी जिम्मेदारी थी, लेकिन उसके पीछे छुपे हुए पुराने सच को सामने लाना भी उतना ही जरूरी था। पुलिस स्टेशन में ताहिरा ने सभी दस्तावेजों की दोबारा जांच शुरू की। उनके सामने 8 साल पुराने सना के मामले की पूरी कहानी धीरे धीरे खुलने लगी। जांच में पता चला कि उस समय कुछ लोगों ने अपने फायदे के लिए महत्वपूर्ण सबूत छुपाए थे, जिसकी वजह से सना के परिवार को न्याय मिलने में इतनी देर हुई। ताहिरा ने कहा कि देर से मिला न्याय भी महत्वपूर्ण होता है, लेकिन किसी निर्दोष को दोबारा दर्द नहीं मिलना चाहिए। उधर नीरज पुलिस के सामने बैठा था। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई दे रहा था। उसे अब समझ आ चुका था कि अपनी बहन के लिए न्याय की चाह में उसने एक गलत रास्ता चुन लिया था। नीरज, मैंने अपनी बहन के साथ हुए अन्याय का दर्द कभी भुलाया नहीं, लेकिन मैंने यह नहीं सोचा कि मेरी वजह से किसी और परिवार को वही दर्द सहना पड़ेगा। ताहिरा ने उसकी बात सुनी और कहा कि अपनी गलती को स्वीकार करना जरूरी है, लेकिन अब उसे सच सामने लाने में पुलिस की मदद करनी होगी। नीरज ने सहमति में सिर हिला दिया। उधर रवि भी पुलिस जांच में सहयोग कर रहा था। उसने बताया कि कई साल पहले उसे कुछ ऐसे संकेत मिले थे, जिनसे पता चलता था कि सना के मामले में कुछ लोग शामिल थे, लेकिन उस समय वह पूरे सबूत इकट्ठे नहीं कर पाया था। रवि, मैंने सच सामने लाने की कोशिश की, लेकिन हालात ऐसे थे कि मैं भी गलत फैसले लेने लगा। ताहिरा ने कहा कि किसी भी परिस्थिति में कानून को अपने हाथ में लेना सही नहीं होता। रवि ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। कुछ दिनों बाद सना के पुराने मामले की दोबारा जांच शुरू हुई। नई जानकारी और मिले हुए सबूतों के आधार पर कई ऐसे तथ्य सामने आए, जो वर्षों से छुपे हुए थे। धीरे धीरे उन लोगों के नाम सामने आने लगे, जिन्होंने सच को दबाने की कोशिश की थी। ताहिरा की मेहनत और उनकी टीम की जांच से आखिरकार सच्चाई सबके सामने आ गई। सना के परिवार को वर्षों बाद न्याय मिलने की उम्मीद दिखाई देने लगी।
उधर रिया अब अपने घर वापस आ चुकी थी। वह पहले की तरह हंसने लगी थी, लेकिन इस घटना ने उसे अंदर से बहुत मजबूत बना दिया था। एक शाम रिया अपने माता पिता के साथ बैठी थी। अमित ने अपनी बेटी को देखते हुए कहा कि जिंदगी में मुश्किल समय कभी भी आ सकता है, लेकिन परिवार का साथ इंसान को हर परेशानी से लड़ने की ताकत देता है। रिया ने अपने माता पिता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा कि उसे अब समझ आ गया है कि प्यार और भरोसे से बड़ी कोई ताकत नहीं होती। सुनीता ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उधर इंस्पेक्टर ताहिरा अपने कार्यालय में बैठी थीं। उनके सामने अब रिया के अपहरण की पूरी फाइल थी। उन्होंने फाइल बंद की और महसूस किया कि इस मामले ने उन्हें भी बहुत कुछ सिखाया है। उन्होंने देखा था कि दर्द इंसान को तोड़ भी सकता है और गलत रास्ते पर भी ले जा सकता है, लेकिन सही रास्ता चुनना हमेशा इंसान के हाथ में होता है। कुछ समय बाद नीरज ने कानून के सामने अपनी गलती स्वीकार कर ली। रवि को भी उसके किए की सजा मिली। ताहिरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि सच चाहे कितना भी पुराना क्यों न हो, एक दिन सामने जरूर आता है। रिया अपने माता पिता के साथ खुशहाल जिंदगी जीने लगी। अमित और सुनीता के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई, जो रिया के घर से गायब होने के बाद कहीं खो गई थी। और इस तरह एक बेटी अपने परिवार के पास वापस लौट आई, एक पुराने दर्द को न्याय मिला, और इंस्पेक्टर ताहिरा ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ईमानदारी और सच्चाई की राह कभी बेकार नहीं जाती।